हेलो दोस्तों, सुबह सुबह मेरे पास एक व्हाट्सअप आया जिसमें पूछा गया कि मेरी पत्नी अच्छी जॉब करती है, उसकी अच्छी सैलरी है, उसकी प्राइवेट जॉब है, लेकिन उसने 125 का मुकदमा कर रखा मेरे पे। तो क्या ऐसी परिस्थिति में उसे मेंटेनेंस मिलेगा? तो इस वीडियो में बात करेंगे कि 125 का मुकदमा करने पर अगर पत्नी किसी प्रकार के फैक्ट्स कोर्ट में छुपाती है, मान लीजिए अपनी सैलरी को लेके, अपने बैंक अकाउंट को लेके, या फिर उसकी जो जॉब है उसको लेके फैक्ट्स को छुपाती है, तो ऐसी परिस्थिति में पति क्या कर सकता है? आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मालूम है कि आपकी पत्नी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है, आप जैसी है, आपसे बेटर है, और आप इस बात को लेकर श्योर हो कि उसकी मंथली इनकम काफ़ी अच्छी, इतनी अच्छी आती है कि पति द्वारा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है उसे। अगर हम 125 की मुकदमे की बात करें तो इसमें क्या होगा, पिटीशन आएगी, पिटीशन के बाद एविडेंस शीट आती है। एविडेंस के अंदर पति और पत्नी दोनों को एफिडेविट देना होता है। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो एफिडेविट होता है उसमें सारी डिटेल्स मेंशन करनी होती है कि अगर उसकी वर्किंग है तो कहाँ पे है, जॉब है तो कहाँ पे है, बैंक अकाउंट डिटेल देनी पड़ती है, IT रिटर्न भरते हैं तो ये देनी पड़ती है। अगर पत्नी इन सबको छुपाती है और अगर आपको ये पता है कि आपकी पत्नी कौन सी कंपनी में काम करती है और आपको अपनी वाइफ का पैन कार्ड नंबर पता है, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि वाइफ का कौन सी बैंक के अंदर अकाउंट है। अगर आपको डिटेल्स मिल जाती है, बैंक अकाउंट मिल जाता है, बैंक का नाम मिल जाता है, और मान लीजिए कौन सी कंपनी से सैलरी आती है ये भी मिल जाती है, इसके बाद आप कोर्ट के अंदर 91 CRPC की एप्लीकेशन लगाइए। 91 CRPC के अकॉर्डिंग कोर्ट को ये पावर होती है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल या पर्टिकुलर केस के लिए ज़रूरी है उसे कोर्ट में मंगवा सकती है। तो यहाँ पे कोर्ट आपकी पत्नी को आदेश दे सकता है कि ये पर्टिकुलर जो बैंक अकाउंट डिटेल आपने मेंशन करी है इसकी डिटेल सबमिट करे। ये भी हो सकता है कि पत्नी ये कह दे कि अकाउंट नंबर मेरा नहीं है, और अगर पत्नी वो अकाउंट डिटेल देने से मना कर देती है, कहती है कि अकाउंट मेरा नहीं है, तो फिर ऐसी परिस्थिति के अंदर कोर्ट बैंक में इंक्वायरी कर सकता है, वहाँ पे उस अकाउंट डिटेल ले सकती है और उस अकाउंट के स्टेटमेंट कोर्ट समन कर सकता है बैंक के थ्रू। इसमें समझ वाली बात यह है कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि आपकी वाइफ अच्छी जॉब करती है, अच्छी सैलरी है, तो आपको पता करना है कि कौन से बैंक में आती है, कौन से अकाउंट में आती है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जब 91 आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो वो इंटरिम एप्लीकेशन डिसाइड होने से पहले लगानी है। जहाँ पे आपका इंटरिम मेंटेनेंस बन जाए उससे पहले एप्लीकेशन लगानी है, उसके बाद लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि आपको इंटरिम एप्लीकेशन डिसाइड हो रही है मेंटेनेंस की, उससे पहले ये एप्लीकेशन लगानी है। दोस्तों, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि पत्नी के अकाउंट डिटेल लेने के लिए कोई भी इलीगल तरीका नहीं अपनाना है। चाहिए अगर आपको पत्नी की बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए तो कोर्ट के माध्यम से या फिर लीगल तरीके से ही मंगवाना है। ऐसा ही लास्ट ईयर एक मुकदमा हुआ जहाँ पत्नी ने पति की फॉर्जरी करके पति और उसके पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट कोर्ट में पेश कर दी। जब यहाँ पे जांच हुई तो पाया कि लोकल पुलिस ने एक केस बना के बैंक वालों से स्टेटमेंट ले लिए, ये कहते हुए कि हस्बैंड के अगेंस्ट कुछ फॉर्जरी के केस दर्ज हुए हुए, तो इस कारण उन्हें अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। तो वो स्टेटमेंट्स पत्नी ने पुलिस से लेकर कोर्ट में जमा करा दिए। तो नतीजा ये हुआ कि पत्नी के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज हो गया। याद रखिएगा कि बैंक स्टेटमेंट या ऐसे एविडेंस जो पत्नी की इनकम सोर्स बताते हैं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बताते हैं, हमेशा लीगल तरीके से एक्वायर करनी है। तो उम्मीद करो दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी, जितना हो सके जानकारी को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।